हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम मॉर्निंग के 6:30 बज रहे। आज मैं 6:30 बजे तक बाहर ही सोई रही और मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया। मेरे घर के सामने रोड है और आते जाते लोग मुझे ही देख रहे होंगे कि मैं अभी तक सोई थी। अब उठ चुकी हूँ। मेरी मम्मी बार बार कह रही थी कि उठो उठो, सुबह हो गई, धूप निकलने वाली है, लेकिन मैं सुनी नहीं क्योंकि रात को मैं 1 बजे सोई। इस वजह से मेरी नींद खुल ही नहीं रही थी। मेरी मम्मी का जो काम था घर का, झाड़ू वाड़ू लगाना, सब वो करके अब बैठी है, ब्रश कर रही है। अब मैं अपना बिस्तर समेटने के बाद जाऊंगी, खाना बनाऊंगी। अब पढ़ने का टाइम तो नहीं रहा, अब खाना बनाने का टाइम हो गया। आज तो बहुत गर्मी है, आज सुबह से ही बहुत गर्मी लगने लगी है। ये गर्मी कब खत्म होगी समझ में नहीं आ रहा। जैसे कभी कभी इतनी गर्मी पड़ने लग रही है कि रोना आ रहा है। मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है क्योंकि मेरे घर में गर्मी नहीं लगती, गर्मी भी लगती है और साथ में वो जो आँच लगती है, जो मेरा घर है पूरा गर्म हो जाता है और पंखे की हवा है जो एकदम गर्म गर्म निकलती। शाम होते होते इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि मेरा मुंह तक एकदम लाल हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ चिड़ियों के लिए पानी रखने। यहाँ जो मेरा वॉशरूम है उसके ऊपर मैं पानी रखूँगी क्योंकि यहाँ चिड़िया ज़्यादा बैठती हैं और इस टाइम इतनी गर्मी है कि पूछिए मत कि सबको पानी की ज़रूरत। अगर कोई एक्स्ट्रा मेरे सामने पानी बहाता है या किसी जानवर को मारता है तो मैं ज़रूर बोल देती हूँ, उसके लिए झगड़ा भी कर देती हूँ। मेरी पूरी फैमिली को जानवरों से बहुत लगाव है, इसलिए हम कोई भी जानवर अपने घर नहीं रखते क्योंकि जब बाद में उनको बेचना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। 10 साल पहले ही हम लोग जानवर पालना बंद कर दिए क्योंकि जब मेरे घर में ज़्यादातर जानवरों को इंसानों की तरह पाला जाता है। उनको जब मैं 10वीं क्लास में तभी एक मुर्गी का बच्चा था, मुर्गा था, तो मेरे अलमारी में शीशा रखा जाता था तो वो रोज आके डेली अलमारी में बैठ कर शीशा देखता था। अगर कोई जानवर परेशानी में रहता है तो मैं देखती हूँ तो हमेशा मेरा ध्यान उसी पर लगता है कि वो बहुत परेशान है, तकलीफ में है, लेकिन मेरे बस में नहीं होता कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं। अब मैं यहाँ अपना खाना बना चुकी। खाना बनाने के बाद मैं घर में झाड़ू लगाई, उसके बाद आज पोछा लगा रही हूँ। पोछा 4-5 दिनों का लगाई क्योंकि पढ़ाई के चलते और वीडियो बनाने के चलते बहुत काम हो जाता है, इसी में टाइम लग जाता है मेरा। मैं दिन भर अपने घर में जो भी काम रहता है वो पढ़ाई लिखाई यही सब काम करती हूँ। मैं किसी बाहरी इंसान के कांटेक्ट में नहीं रहती हूँ। मैं ज़्यादातर किसी से मतलब नहीं रखती। जो लोग अजीब अजीब तंज कसते हैं, ताने मारते, इस वजह से मैं सबसे दूरी बना ली हूँ 2 सालों से। अब किसी के कांटेक्ट में नहीं रहती। मुझे लोग घमंडी बोलते हैं लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं किस लिए ऐसी बन गई हूँ। मैं अब बाहर बैठना छोड़ दी, हर किसी से बात करना छोड़ दी हूँ, हर किसी को जवाब और समझाना छोड़ दी हूँ। अब मैं अपने लिए जीती हूँ, ना मैं किसी का ठेका लेती हूँ कि कौन कैसा रह रहा है। अपने मन की बात कहकर निकल जाती है, बाकियों को जो सोचना है मेरे बारे में सोचे। एक समय सबकी ऐसी उम्र होती है कि समाज के द्वारा बनाए नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम उस हिसाब से नहीं चलते हैं तो समाज हमारे लिए अजीब अजीब बातें करने लगता है, तो हम उनकी बातों को मायने देने लगते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी आ जाती है तो यही समाज हमारे लिए कुछ नहीं होता कि हमसे समाज से क्या लेना देना, हमें बस अपने आप से लेना देना। बाद में यही समझ में आ जाता कि ये समाज हमें कमा के खिलाएगा नहीं, जो करना है हमें करना है। उनकी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। जितनी हो सके बातों को इग्नोर कर दीजिए। मुझे कर्मा पे बहुत पहले से विश्वास हो गया क्योंकि जो हम किसी के प्रति अगर मन में कोई ईर्ष्या पालेंगे, कोई गलत बोलेंगे तो ज़रूर उनकी लाइफ में गलत होगा। मैं बस यही सोच के रह जाती हूँ क्योंकि अगर अच्छा सोचूंगी तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। कभी कभी घर में कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। मैं घर का सारा काम करने के बाद नहा के आ चुकी हूँ और नहाने के बाद जो जो बुक्स और कॉपियाँ आज पढ़ना वही सब निकाल रही हूँ। हेलो एवरीवन, इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जो घर का सारा काम था, छोटे मोटे काम थे, वो मैं कंप्लीट कर ली हूँ। कंप्लीट करने के बाद मैं अब आ गई हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। आज तो बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, देखते कितना मैं पढ़ पाती हूँ। आज मैं 4 स्लॉट ले रही हूँ, 4 सब्जेक्ट, मतलब जैसे इसमें हो जाएगा न्यूट्रिशन साइंस, सीडी ह्यूमन फिजियोलॉजी और हेल्थ साइंस, ये 4 रहेंगे और 4 में देखते हैं गर्मी कब तक बर्दाश्त करके पढ़ सकते हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट मेरा न्यूट्रिशन साइंस रहेगा।
मेरा चैप्टर इसके पहले दिन दूध था, तो उसमें मैं 4 पेज पढ़ी थी, अब 4 पेज बाकी है, तो वही मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस चैप्टर में बहुत सारे जानवरों के दूध का संगठन निकाला गया कि किसमें कितना प्रोटीन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, कैलोरी मिलती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन भैंस के दूध में पाई जाती है 4.3, फिर उसके बाद गोट के दूध में 3.3, फिर उसके बाद काऊ में 3.2 और सबसे कम प्रोटीन ह्यूमन में पाई जाती है 1.1। मैं इस चैप्टर में यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बना। दूध के कई प्रकार होते, संपूर्ण दुग्ध, चूर्ण, वसा रहित दूध, परिष्कृत दूध, डबल टोर दूध, खमीरीकृत दूध, वाष्पीकृत दूध। जब तक मैं होम साइंस में ये चैप्टर नहीं पढ़ी थी तो मुझे बस पता था एक प्रकार का दूध होता है जो भैंस देती वो। मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मेरा सीडी रहेगा। इस टाइम दोपहर के 1 बज रहे हैं। जैसे कभी कोई हमें हमारे सामने कुछ कह देता है पढ़ाई को लेकर या कुछ और चीज़ों को लेकर, तो हमारा दिमाग उसी बात को पकड़ लेता, उस बात को पकड़ते पकड़ते उसमें से दूसरा सिरा खोज लेता, फिर दूसरा सिरा, ऐसे करते करते हम उसी में जकड़ जाते, उसी सोच में। वो बात हम तब तक सोचते रहे जब तक कि हमारा दिमाग थक न जाए। जब कभी भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से कहे अब यहाँ वापस आ जाओ। आपको इसे कई बार करना पड़ सकता है, लेकिन आपको हर बार खुद को ये बात याद दिलानी होगी कि आपको अभी यहाँ ध्यान लगाना है। अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। इसमें मेरा चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। इसमें कौन सा चैप्टर देखते हैं, पढ़ना है, अभी पता नहीं कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जितने भी मतलब पीजीटी वाले हैं बच्चे, उन सबको मैं बस एक कहना चाहूंगी कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2021 वाले एग्जाम में और उससे पहले भी इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन बना था। तो मतलब पढ़ना है सबको, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें मेरा चैप्टर प्रजनन तंत्र है। प्रजनन तंत्र वाला ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा। समझ ये मान के चलिए आपको कोई चैप्टर इग्नोर नहीं करना, जो है सबको पढ़ना। आप ये सोच लीजिए सबको पढ़ना, अगले एग्जाम में नहीं तो उससे पहले बहुत बार हर चैप्टर में से कभी न कभी क्वेश्चन बना। मैं पार्थ एजुकेशन से जब ऑनलाइन क्लास ली थी तो उसमें जो फिजियोलॉजी कोई और टीचर पढ़ाते थे, तो उनके यहाँ फिजियोलॉजी मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आती, समझ में आती थी लेकिन याद नहीं होता था पढ़ाते समय। इसलिए मैं जो खान सर पढ़ाते थे उनकी वीडियो मैं खोज के वहीं से राइट की। इससे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे समझ में ही नहीं आती थी। उनकी जो क्लास होती थी तो वही क्लास मैं देख के अपना नोट्स भी बनाई। तब से मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ में आ गया और मुझे इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ गया। तभी भ्रूण से और बच्चा बनने तक जितने प्रोसेस होते हैं उन सब के बारे में इसमें क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले जायगोट बनता, फिर एम्ब्रियो बनता, फिर फीट्स बनता, फिर उसके बाद बच्चा। मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो था चैप्टर प्रजनन तंत्र वो कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने में मुझे 1.5 घंटे लगे। 1.5 घंटे मतलब कि जो इम्पोर्टेंट था वही मैं तैयार की हूँ, ज्यादा ऐसे एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ी हूँ। अब मेरा स्लॉट कंप्लीट हो गया। मैं 6 बजे तक पढ़ी हूँ। अब इसके बाद अब रात में नहीं पढ़ूंगी, बहुत गर्मी है। गर्मी की वजह से मैं बस 3 ही स्लॉट कर रही हूँ।